सहेलियां। अच्छा ये बात। मैं जब लड़की सी थी ना, इतनी खूबसूरत थी कि लोग मुझे मुड़ मुड़ के देखा करते थे। अच्छा अच्छा। आवाज में सोच तो बचपन से था, जब भी मैं कुछ पढ़ने लगती थी तो लोग रोते होंगे। मैं जिस फ्लैट में रहती थी वहाँ के लड़के मुझे सब खत लिखा करते थे। मैं वही खत ना लेटर बॉक्स में डाल देती थी उनकी अम्मा और खाला के नाम। ये तो अच्छी बात है। अल्लाह ने मेरे हाथ में ऐसा जायका दिया था कि लोग उंगलियां चाटते थे। अच्छा किसकी उंगलियां चाटते थे? जाहिर है अपनी चाटते होंगे, मेरी चाटते तो खत्म ना हो जाती। मेरा दिल ना शुरू से बहुत बड़ा था। सॉरी, मेरा मतलब है मैं अपनी फ्रेंड्स को ना गिफ्ट दिया करती थी। लो यहाँ तो आप खाली हाथ ही आ गई। यहाँ तो कोई तोहफा नहीं लाई आप। यहाँ हमारा समझाना है, हम लड़के वाले हैं, हमें सिर्फ लेना लेना है। वाह भाई, बात तो सही है, लड़की वालों को तो सभी लूटते हैं। ये आप मुझ पे हंस रही हैं? नहीं नहीं, ये ना समझे आप, ये तो मेरी आदत है, मुझे हर गलत बात पे हंसी आ जाती है। इसका मतलब है जो भी मैंने बोला वो गलत है। अब दर्द कुछ कम हुआ भाभी? हाँ, पहले से कुछ बेहतर है। फरजाना के छोटे घर में जाके तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अडियाला जेल में आ गई हूँ। अपने घर आकर कितना अच्छा लगता है ना। अपने घर में जो सुकून और आज़ादी होती है ना, इसका एहसास दूसरों के घर जाके होता है। हाँ, अपना घर छोटा भी हो, किसी की कोठी से तो बेहतर होता है ना। हम कोठी में गए थे या मुर्गियों के दड़बे में गए थे? कहीं भी गए थे, मगर अपना घर तो छोड़ के गए थे ना। फरजाना के मामू के घर में जाके ये सबक सीखा कि कभी न किसी के घर जाओ। ये तो है भाभी। ये बताओ, इमरान और फरजाना अभी तक क्या मैच देख रहे हैं? दोनों बाहर निकले हैं थोड़ी देर पहले। हैं? क्या फिर मामू के चले गए? पता नहीं। हैं? उस पोदने को घबराहट शुरू हो गई होगी ना, उसने कहा होगा कि चलो बाहर चलते हैं, और हमारा काट का उल्लू तो फौरन कहते हैं हाँ ठीक है चलते हैं। या अल्लाह, इस बच्ची के क्या पिछल पैरे के पाँव काट दूं, क्या करूं? घर में तो बैठ ही नहीं रही। इतना जो हमने खर्चा किया डॉक्टर साहिबा, ये बताओ कि ये पैसा क्यों लगाया, इतना ढोल ढमक्का क्यों किया, बच्ची को यहाँ क्यों लाए? पता नहीं। पता नहीं? तुम्हें कुछ पता नहीं है? दांतों की डॉक्टर बनी हुई है, आता कुछ है नहीं, दांत इकट्ठे करती हो सबके। तुझे कुछ पता भी है या नहीं? हर वक्त मुझे डांटती रहती है, मैं जा रही हूँ। पागल ना हो। लो भाई चाय। अरे शुक्रिया बाजी। मानते हो कैसे निकाला तुम्हारे मेहमानों को? वो तो बड़े ही खून पीने वाले थे भाई। अरे खून चूसने वाले, ये तो है। वो फरजाना की सास, वो तो एकदम गोला है, कैसे झेलती है फरजाना उन्हें? अरे लो बताओ, फरजाना ने तो अपनी बैल जैसी सास को नकेल डाल के रखी हुई है। पता नहीं भाई, ऐसी औरत को निभाना तो बहुत मुश्किल काम है भाई। मैंने अपनी फरो की ट्रेनिंग ही ऐसी जबरदस्त की है कि कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, बहुत चीज हो भाई तुम तो। अरे ऐसे नहीं लोग मुझसे डरते बाजी। भाभी मेरे कपड़े आ गए। अरे तुम्हारे कपड़े मुझे कैसे आ जाएंगे? हाँ, अगर मेरे कपड़ों को तुम गरारा बना सकती हो। ये खत किसका है? पता नहीं, मेरी आंखों में ना किसी का बाल आ गया, मुझे लग रहा है बिल्डर ने भेजा है, मुझे मेरा प्लॉट निकल गया। अच्छी खाला का खत है जैकबाबाद से। हाँ, क्या लिखा है अच्छी खाला ने? अल्लाह खैर। हाँ,
कह रही हैं सख्त गर्मी और पानी की कमी और बिजली के बहरान ने परेशान कर दिया। 1 महीने के लिए हमारे घर कराची आके ठहरना चाहती हैं। क्या हो गया, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? उनको पता नहीं है कि हमारे नलकों में सिवाय हवा और गैस के अलावा कुछ नहीं है। हमारे घर में इतना पानी नहीं है कि किसी को चुल्लू भर पानी में डबो के मार दें। सोच लें, अगर अच्छी खाला को मना कर दिया ना तो वो फौरन बुरी बन जाएंगी और फिर खानदान के हर घर में जाकर आपकी तारीफें शुरू कर देंगी। खानदान के लोग तो खामखा मेरे दुश्मन रहते हैं। वैसे अब मैं भी ऐसा करूंगी कि अच्छी खाला जो है ना ऑपोजिशन में आके बैठ जाएंगी। तो बस ठीक है, फिर मैं उन्हें खत लिखकर फौरन कह देती हूँ कि आप आ जाएं, हमें दिली खुशी होगी। पागल मत बनो, जरा अकल से काम लो। सारी अकल तो आप में है ना। सुनो, मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ, तुम जरा लिखो। बोलें। बहुत ही प्यारी अच्छी खाला, आपका कोई खत हमें नहीं मिला और आप प्लीज कोशिश कीजिएगा कि कराची कभी ना आए, क्योंकि हम गर्मियों की छुट्टियों में किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जो हम आपको बताना नहीं चाह रहे और मुद्दत का भी कुछ पता नहीं है कि हम कितनी मुद्दत वहां लगाएंगे। कोशिश करना यहाँ ना ही आए तो अच्छा है। वाह भाभी वाह, इतना अच्छा खत लिखवाया कि अच्छी खाला अब सारी जिंदगी कराची नहीं आएंगी। अल्लाह करे कभी ना आए, और जब भी आती है ना वबा फैला के जाती। आपको इतना डर लगता है तो देखती क्यों है? मुझे ना हॉरर मूवी का बहुत शौक है। मेरा दिल चाहता है 2 दांत लगा के अपनी बहू को डराऊं। बात सुने, आपको किसी नई बात का अंदाजा हुआ है? हाँ, मुझे पता चला, पानी की पाइपलाइन नहीं बदल दी ना, छमाछम पानी आएगा। मैं पानी की बात नहीं कर रही हूँ, फरजाना के मामू की बात कर रही होगी। मैं इमरान की बात कर रही हूँ। क्या हुआ उसे? आपने देखा नहीं, आजकल वो फरजाना की हर बात मानता है और उसके इशारों पर चलता है। आजकल लड़के शादी के बाद अपना जहन रहन रख के आ जाते हैं। ये बात नहीं है। अरे हाँ, अब इमरान फरजाना के मामू का मजाक भी नहीं उड़ाता, बल्कि मैं उड़ाती हूँ तो अजीब सी शक्ल से मुझे देखता है। ये भी बात नहीं है। ये बात भी नहीं है, एक दूंगी सीधे हाथ का। ये बात भी नहीं है, वो बात भी नहीं है, तो कौन सी बात है फिर? पता है मैंने आज क्या देखा? मुझे नहीं पता। भाभी, मैंने देखा कि फरजाना ने अपनी अलमारी से कोई चीज निकालकर उसको इमरान की चाय में घोलकर उसे पिला दिया। तुमने उसे टोका क्यों नहीं? क्योंकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मिलाया होगा उसने? किसी बाबा से तावीज लेकर घोलकर पिलाया। हाय, मेरा बेटा कुत्ता बन जाएगा। पता नहीं कुत्ता बनेगा या नहीं, लेकिन उसकी तरह वफादार जरूर होगा अपनी बीवी का। हमें कैसे अंदाजा होगा कि वो हमारे हाथों से निकल गया? उसकी बातचीत से अंदाजा हो जाएगा भाभी। हाय, मोहल्ले वाले कहेंगे एक बच्चा, वो भी कुत्ता का कुत्ता। हिना पुप्पो, बात सुन। ओहो, आज तो आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। नए कपड़े हैं, दूंगी नहीं। तारीफ किए तो राज नहीं आई ना? अच्छा सुनो, इस वक्त मेरी शक्ल कैसी लग रही है? आज तो आप किसी हाई फाई फैमिली की लग रही हैं। वो तो मैं हूँ ही। कोई नई बात बताओ। ऐसा लग रहा है आज आपने बिरयानी और कोरमा के साथ फिश और ब्रोस्ट भी खा लिया। हालांकि मैंने दोपहर के खाने में भिंडी की तरकारी खाई थी। वैसे हिना पुप्पो, आपका ड्रेस और आपके मेकअप ने तो आपका लुक ही बदल डाला। अच्छा, मैं शक्ल से डॉक्टर लग रही हूँ? आप सिर्फ क्लिनिक में ही डॉक्टर लगती हैं। अब क्या मैं हर वक्त क्लिनिक में बैठी रहा करूँ? वैसे आप गुजार सकती हैं पूरा दिन क्लिनिक में, काम ही क्या है आपको? ना आप शादीशुदा हैं, ना आपके बच्चे हैं, तो इससे अच्छा क्लिनिक में ही रह लिया करें और इतना बड़ा बोर्ड लिख के लगवा दे 24 घंटे खुला रहेगा, आते ही रहो। कह दिया? हाँ। चलो अब जाके सो जाओ। अच्छा। शक्ल से तुम मुझे भूखी लग रही हो, सुबह भी कुछ नहीं खा के गई।
अब अगर मेरी शक्ल है ही भीख मंगोसी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? भीख मंगे तो यहाँ पे और भी हैं। अरे आंटी ऐसे क्यों बोलती है अपने